Hello everyone, welcome back to your channel. This is Tamanna and I'm at home. So let's discuss about the SBI J मेंस प्रिपरेशन जो आज से ही मैंने शुरू की है. अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में हैं तो आपको पता लग गया होगा कि सुबह से अपन ने क्या क्या कर लिया है. बाकी अभी जैसे एक दो शॉर्ट्स डाले थे मैंने, ओके, सो उसमें कुछ कमेंट्स थे और कल की वीडियोस पे भी थे फॉर द रिगार्ड SBI J, व्हाट आर यू डूइंग और नॉट. फर्स्टली लिसन वेरी केयरफुली. आप जो चीज़ कर रहे हो ना उस पर एक्सपेरिमेंट मत करना. 1 मंथ है अपने पास, तो आप जो हमेशा से चीज़ करते आ रहे हो या पास से चीज़ करते आ रहे हो उस पर स्टिक रहना और उसकी अब प्रैक्टिस और उसको रिवाइज करने पे ज़्यादा फोकस करना. फर्स्ट थिंग ध्यान में रखना. दूसरी चीज़, इन दिस वीडियो विदाउट एनी प्रमोशन, विदाउट एनी टाइप ऑफ जस्ट लाइक कि आर यू गेटिंग द पॉइंट, आई एम जस्ट सजेस्टिंग व्हाट आई एम डूइंग, ओके, एंड मैं क्या क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ विद द सोर्स, डिटेल सोर्सेज, कौन कौन सी चीज़ें कर रही हूँ मैं, कितने मंथ का सीए कर रही हूँ. सो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं. सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है करंट अफेयर्स. ओके, करंट अफेयर्स के लिए मैं क्या कर रही हूँ. सो देखो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये तो मंथ मैं 4 कर रही हूँ, नवंबर टू फेब तक पीडीएफ से. पीडीएफ सोर्स जो है वो मैंने आपको बताया हुआ है. यू कैन सी हियर स्मार्ट कीड़ा. इसके मॉक ड्रिल्स जो हैं वो मंथली वाली जो है, मंथली वाली कर रही हूँ मैं. और फेब का जो है वो अभी मंथली आया नहीं है लेकिन वीकली अपडेट हो रहा है, तो अपन वीकली वाले से निपटा लेंगे. आर यू गेटिंग द पॉइंट. नवंबर, दिसंबर, जनवरी मंथली वाला और फरवरी वीकली वाला. अब बात करते हैं मार्च की. सो आई एम टेलिंग यू हियर, मार्च मंथ का किसी का भी देखो ना तो वीकली टाइम टू टाइम आएगा, क्योंकि जब तक मार्च का आएगा ना तब तक तो अपना एग्जाम आ जाएगा 10 अप्रैल तक, वो ना ही मंथली आएगा. हमें उसकी रिवीजन भी करनी है. तो मार्च मंथ को मैं ये कहूंगी कि अगर डेली वाला लेकर चलें तो ज़्यादा सूटेबल होगा, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि डेली वाले में क्या लगेगा, आधे आधे घंटे की वीडियो लेक्चर से ही तो करना है. और जो वो हमें आप सर या मैम जिनसे भी करंट अफेयर कर रहे हो तो वहां से आपको क्या होगा, वो पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे तो शाम को उनकी वो पीडीएफ पढ़ लेनी है. उन पीडीएफ को पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. एज एग्जाम्पल आई एम फॉलोइंग नाउ, कुछ सर हैं जो उनका जॉम्बी बैच चलता है यूट्यूब पे, फ्री है टोटल, जो डेली वाला आता है, पेड वगैरह कुछ नहीं है उसका. मतलब 1 आवर प्लस की वीडियो रहती है, उसको आधे आधे घंटे में 1 घंटे में वीडियो लेक्चर में निपटा रही हूँ. और दूसरी चीज़ ये 2 दिन का मैं भी फिलहाल एक कर रही हूँ, एक बार साथ में लेकर चल रही हूँ. जब उनके साथ पैरेलल आ जाऊंगी तो एक एक दिन का करना शुरू कर दूंगी. और फिर शाम को सोते टाइम जो आज मैंने न्यूज वीडियो के थ्रू पढ़ी है उनकी पीडीएफ के थ्रू पढ़ लूंगी. ओके, ये अपना हो गया करंट अफेयर का फिनिश. अब बात करते हैं दूसरे सेक्शन पे, इंग्लिश. इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फाइनल सिलेक्शन में, मेंस के अगर रिगार्ड बात करते हैं और एसबीआई में स्पेशली बात करते हैं. इंग्लिश के लिए व्हाट आई एम डूइंग, एडिटोरियल. आप अगर देख पा रही हो यहाँ पर, तो मैं डेली आपको भेज रही हूँ, ग्रुप में भी भेज रही हूँ, ठीक है. आप वो वाले दोनों पीडीएफ्स पढ़नी ही पढ़नी है. पहले उनको सेल्फ अच्छे से पढ़ो, उसके बाद में हेयर यू कैन से दैट मीशा बंसल मैम है यूट्यूब पे जो एडिटोरियल पढ़ाते हैं फ्री में, उनकी 2x स्पीड पे करके 1 घंटे अराउंड की क्लास रहती है, आधे घंटे में निपट जाती है. 2x स्पीड पे अगर आप देखते हो तो आपको वो निपटानी है. ओके, उसमें कभी कभार ऐसा होता है क्योंकि वो थोड़ा सा ना अपन को और एडिटोरियल समझ में आ जाता है कि ओके इसके जो लैंग्वेज जो अंदर उसके हिडन है वो क्या है एग्जैक्टली, तो वो हमें पॉइंट समझ आ जाते हैं. वीडियो करने का मोटिव ये है. उसके बाद में इंग्लिश का सेक्शनल मॉक लगाना है जो कि एसके से, स्मार्ट कीड़ा से लगाना है. मैं लगाऊंगी अभी, आज मैंने भी लगाया नहीं है, आज लगाऊंगी मैं. तो 30 डेज में 30 एटलीस्ट मैं सोच रही हूँ कि इंग्लिश के मेंस के जो क्विज हैं वो लगा कर जाऊँ, उनको अच्छे से करके जाऊँ, तो वो स्मार्ट कीड़ा से लगाऊंगी मैं. अब इंग्लिश का यहाँ तक हो गया है. उसके बाद में बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग की. रीजनिंग के लिए पर्टिकुलर मैं बता देती हूँ, कुछ भी स्पेशल नहीं कर रही हूँ. जो मेन्स के मॉक मैं फुली लेंथ लगाऊंगी उसी में से मैं रीजनिंग करूंगी, और रीजनिंग जो मेन्स के मॉक लगाऊंगी वो भी मैं स्मार्ट कीड़ा प्लेटफॉर्म से लगाऊंगी. ओके, और किसी से भी नहीं, और ये ऑल्टरनेट डेज पर मैं लगाऊंगी. बाकी इनपुट आउटपुट की जो कुछ एक क्लासेस हैं वो मैं देख कर जाऊंगी. अगर आप यूट्यूब से आप इनपुट आउटपुट वगैरह की वीडियोस देख सकते हैं किसी भी टीचर से. ये 2-3 टीचर्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं जो आप यूट्यूब पर जाकर, मतलब आप हर किसी से कर सकते हो, क्योंकि अभी सिर्फ मेंस के लिए क्या होता है, टाइम की दिक्कत नहीं होती है, प्रैक्टिस मटेरियल की प्रॉब्लम रहती है, तो वो यहाँ से आप कर सकते हो. अदरवाइज गाइडली जो है वो एक बहुत अच्छा बेस्ट ऑप्शन है. गाइडली की पीडीएफ अगर आपके पास है तो वहां से भी आप मेन्स के मटेरियल में स्पेशली कुछ एक टॉपिक्स जिनमें आप वीक हो जाकर उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो. ओके, अब बात कर लेते हैं, रीजनिंग हो गया, मैथ्स. क्वांट सेक्शन के लिए स्पेशली अगर आपने आज टेलीग्राम पे भी देखा था तो मैंने हर्षल सर की वीडियो रेकमेंड तो क्या की थी, मैंने बताया था कि मैं अभी ये क्लास लगा रही हूँ. तो अगर आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि क्वांट में क्या होता है ना, अभी 1 मंथ है, आप अपने मेथड्स स्विच नहीं कर सकते हो. आपके मेथड्स जिनके साथ आपने जहां से बेसिक किया है अगर उन्हीं के साथ करो तो ज़्यादा बेटर है और हमेशा बेस्ट रहता है. बाकी मटेरियल आप हर एक प्लेटफॉर्म से लो. अगर आपको लग रहा है कि इस प्लेटफॉर्म का बेस्ट है तो वहां से मटेरियल लो, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो. नहीं समझ में आ रहा है तो उन टीचर को देखो, ऐसे करो. तो
वो मैं यूट्यूब से कर रही हूँ, जो डेली एक एक क्लास, मतलब अभी आज वाली 3 घंटे की है तो वो 2 दिन में मुझसे कंप्लीट होगी, जो मैं आज कर रही थी। लेकिन आपको एटलीस्ट ऐसा है कि मेंस से पहले अगर किसी टीचर को फॉलो करियो, मैं मेंस के पहले जितनी भी आपको मेंस का मटेरियल करवा रही हैं, लाइव वाला डेली वाला करवा रही है, पहले वाला भूल जाओ, एटलीस्ट वो तो 1 मंथ में अपन करके ही जाए, तो वो आप कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सोर्सेज एंड दिस इज ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और मॉक टेस्ट का मैंने बता दिया, स्मार्ट किडा के मॉक टेस्ट लाऊंगी और वहीं से उसी में से मेनली मैं रीजनिंग की प्रैक्टिस करूंगी। सो दिस इज ऑल व्हाट आई एम डूइंग एंड यू कैन सजेस्ट इफ यू वांट टू सजेस्ट समथिंग रिगार्ड लाइक सोर्सेज और व्हाटसोएवर। बाकी सच बताऊं तो आप देख लो, स्ट्रेटेजी देख सकते हो दूसरों की, लेकिन करने से खुद से ही होगा, मुझे ऐसा ही लगता है। यू हैव टू डू ईच एंड एवरीथिंग बाय योर सेल्फ। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेंस के मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, करंट अफेयर्स की 3 से 4 बार रिवीजन करके जाओगे तो मुझे लगता है वेल एंड गुड रहेगा। ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट 15 से 20 नंबर के बीच में भी अगर एक अच्छा स्कोर कोई स्टूडेंट कर रहा है तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं फाइनल सिलेक्शन में। इंग्लिश की प्रैक्टिस अलग से करो, क्विज अलग से लगाओ, मेंस का मॉक तो लग ही रहा है, इंग्लिश की अलग से रीडिंग अच्छे से करो, क्योंकि वहाँ पे अब सारा मुझे मेंस में जो अब तक मैंने देखा है मेनली जो रहता है वो रीडिंग बेस्ड ज़्यादा रहता है। बाकी एरर डिटेक्शन वाला आप निमिषा बंसल मैम की परफेक्शन बैच जो है उसमें से भी कर सकते हो एरर डिटेक्शन का, मैंने तो वहीं से किया है। बाकी आप किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हो तो उनकी क्लासेस से कर सकते हो, क्योंकि एरर डिटेक्टर भी आते हैं, एक मैच द कॉलम आता है वो भी आप कर सकते हो इंग्लिश के लिए। ओके, ये 2-3 टॉपिक है जो साइड बाय अलग से आते हैं, अदरवाइज आरसीएस पे मेन फोकस होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एसबीआई जे मीन्स दैट आई एम डूइंग एंड शेयर योर स्ट्रेटेजी और वॉट एवर यू वांट टू सजेस्ट मी, यू कैन इन द कमेंट सेक्शन एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय।